A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or a pronoun. मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से संबंध बतलाता है। अर्थात प्रीपोजिशन जो है संबंध बताने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टाइप है, प्रकार है। मैंने इसका परिभाषा ही बतलाया है और इसका प्रकार कितने होते हैं वो भी बतला दिया है। और मैं बतला रहा हूँ कि इनका यूज कैसे होता है। तो उसमें मैं शुरू करता हूँ यूज ऑफ एट से। यूज ऑफ एट, ऐसे मैं बता दूं कि प्रीपोजिशन संबंध बतलाता है स्पेस में, टाइम के प्रति, इंस्ट्रूमेंट या रीजन के प्रति, पर्पज के प्रति, ये जो है रिलेशन बतलाता है। बताएंगे, पहले तो सेपरेटली इसका यूज बतला दें। यूज ऑफ एट, एट का प्रयोग, एट का प्रयोग गांव, कस्बों, टाउन, विलेज जानते हैं, टाउन्स, छोटे शहरों मैंने जिलों भी, जिसको हम जिला कहते हैं, छोटे शहरों व स्थानों के नाम से पहले किया जाता है। मैं बताया कि ऐड का प्रयोग गांव, कस्बों, छोटे शहरों, जिसको जिला हम कहते हैं, वह स्थानों के नाम से पहले किया जाता है। ये ऐड का प्रयोग मैं स्थान की दृष्टि में बता रहा हूँ। मैं बताया कि कोई भी प्रीपोजिशन स्थान से रिलेशन बनाता है, स्पेस से या टाइम से, या और बहुत है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ स्थान से संबंधित है। तो बात करें गांव से पहले, जैसे मैं कहूँ आई लिव एट हीरामनपुर, यह गांव है अभी तक। आई लिव एट हीरामनपुर, हीरामनपुर क्या है? विलेज है। कस्बों, छोटे शहरों, माई यंगर ब्रदर लिव्ड एट जौनपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश का जिला है। और कहने का मतलब कि महानगर पालिका तो है नहीं, तो माई यंगर ब्रदर लिव्स एट जौनपुर, एट लगा, यहाँ एट लगा। लॉर्ड कृष्णा was born at मथुरा, यहाँ मथुरा का प्रयोग स्थान के रूप में हुआ है। ये मथुरा क्या है? ये प्लेस है, स्थान दिया गया है, जैसे जिला है इस समय, ये प्लेस जिला भी है तो कोई महानगर नहीं है, तो मथुरा लगेगा ही। ये जो है क्या है? ये जिला है या शहर है, छोटा सा, ठीक। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्धा gave his first sermon
फर्स्ट sermon, gave his first sermon at Sarnath. Gave his, इसमें हो जाए, फर्स्ट sermon at सारनाथ. सारनाथ आयट लगा, सारनाथ एक प्लेस का नाम है, ये भी प्लेस है. तो मैंने क्या कहा, आयट का प्रयोग गांव, कस्बों, छोटे शहरों व स्थानों के नाम से पहले किया जाता है. आई लिव एट हीरामनपुर, गांव हो गया. माई यंगर ब्रदर लिव्स एट जौनपुर. लॉर्ड कृष्णा वाज बॉर्न एट मथुरा. गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ. गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था. याद रहे, सारनाथ स्थान का नाम है, कोई गांव नहीं. गांव तो बरईपुर है, बेसिकली कुछ नहीं है. और सारनाथ स्थान का नाम दिया गया है. ठीक. और मैं ये बताया, और मैं बात करूं कि आयट का प्रयोग दूसरा बताएं, मुख्य रूप से बताया कि कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नज़दीक हो, पास में हो, तो वहाँ हिंदी में पर के अर्थ में आयट का प्रयोग करते हैं. वही बता दूं, आयट का प्रयोग, आयट का प्रयोग, आयट का प्रयोग या ये कहें, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी स्थान या वस्तु, स्थान या वस्तु के नज़दीक है. जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी स्थान या वस्तु के नज़दीक है तो हिंदी में पर की अंग्रेजी आयट आयट, हिंदी में पर की अंग्रेजी आयट का प्रयोग, संक्षेप में कर दिए, हिंदी में पर की अंग्रेजी आयट का प्रयोग उस स्थान या वस्तु के नाम से पहले करते हैं. ठीक. जैसे मैं बात करूं कि ये तो पर के आन में मतलब पर होगा, बताएंगे आगे कि आन में पर होता है, लेकिन हिंदी में पर की अंग्रेजी, हिंदी में पर की अंग्रेजी जैसे आई एम या कहें आई एम तो इन हूँ, ही इज एट द गेट. हिंदी में होगा वह दरवाजे पर है, वह दरवाजे पर है, वह दरवाजे पर है. आन का प्रयोग बताएंगे कि आन जब एक वस्तु के ऊपर ठीक वही वस्तु रखता है तो आन का प्रयोग करते हैं. लेकिन हिंदी में तो वह दरवाजे पर है, तो ही इज ऑन द गेट लिख दें तो गलत होगा. ऐसा क्यों होगा? ही इज एट द गेट, वह दरवाजे पर है. ठीक, वह दरवाजे पर है. आन का यहाँ तो आन होना चाहिए, तो क्या होगा? यदि कहें कि वह दरवाजे पर है तो ही इज ऑन द गेट, तो क्या दरवाजे के ठीक ऊपर है? जबकि बताएंगे कि आन जो का प्रयोग होता है तो जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु या प्राणी ठीक ऊपर रखी गई हो सतह पर,
ठीक। तो क्या है, वहाँ आन का प्रयोग होता है। यहाँ तो बताया गया कि जब कोई व्यक्ति वस्तु या कोई व्यक्ति या वस्तु किसी स्थान या वस्तु के नज़दीक है तो हिंदी में पर की अंग्रेजी एट का प्रयोग उस स्थान या वस्तु के नाम से पहले करते हैं। तो यहाँ ही एट द गेट का मतलब कि वह दरवाजे के नज़दीक है, पास में है। ये नहीं है कि वह दरवाजे के ऊपर जो है, जो उसको लोहे का लगा हुआ उस पर, उस कोने पर बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो ही इज एट द गेट मतलब इसका है वह दरवाजे के नज़दीक है, वह दरवाजे के नज़दीक है या पास में है, यही है, इसका अर्थ यही है, ठीक। दूसरा है ही इज सीटिंग, सबसे बढ़िया यही एग्जाम्पल है, एट द वेल, वह कुएं पर बैठा हुआ है, सबसे बेस्ट, वह कुएं पर बैठा हुआ है। इसका हिंदी में होगा वह कुएं पर बैठा हुआ है। तो कुएं पर, तो आन का प्रयोग क्या होगा, एक वस्तु के ठीक ऊपर। तो कुएं पर के मतलब बीच में होगा, बीच में हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा, कुएं के नीचे इन हो जाएगा, पहले तो इंटू होकर के इन हो जाएगा। तो ही इज सीटिंग एट द वेल, इसका मतलब वह कुएं के जगह पर बैठा है, किनारे पर बैठा है, स्पष्ट है। तो नज़दीकी, जब किसी स्थान या वस्तु के कोई नज़दीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु, तो वहाँ एट का प्रयोग होता है, इसे मैं बताया, ठीक। और बात करें कि इसमें रेलवे स्टेशन है या रेलवे प्लेटफार्म है, याद रहे, रेलवे स्टेशन हो, प्लेटफार्म हो, एयरपोर्ट हो, इन सब के साथ एट का प्रयोग करते हैं, आन का और इन का प्रयोग नहीं। इसकी बात करना है। रूल नंबर 3, रेलवे प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन, मुख्य इसका ज़्यादा यूज होता है। रेलवे प्लेटफार्म, रेलवे प्लेटफार्म या स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, क्या, रेलवे प्लेटफार्म, रेलवे स्टेशन, अभी मतलब एयरपोर्ट, इन सब से पहले क्या करते हैं, एट ये बस स्टॉप भी, बस स्टॉप मतलब यही नहीं कि बस स्टॉप, कोई मार्केट है, मार्केट, कोई भी मार्केट, या मंडी, मार्केट ले या मंडी ले, से पहले एट का प्रयोग होता है, जैसे मैं कहूँ कि आई एम एट द प्लेटफार्म या ही इज एट द रेलवे प्लेटफार्म। तो ये बताइए, ट्रेन जो है, मान लीजिए कोई स्टार्ट करता है कोई जर्नी, तो रेलवे स्टेशन से अपना कोई जर्नी स्टार्ट करता है, तो रेलवे स्टेशन के ठीक ऊपर तो आप हो नहीं सकते, रेलवे से संबंधित स्टेशन मुख्य शब्द है, तो रेलवे के स्टेशन के ऊपर हो नहीं सकते, तो स्टेशन के पर जहाँ भी रहेंगे उस रेलवे से संबंधित है, तो एट का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेलवे जो है, स्टेशन जो है के आसपास चारों तरफ प्लेटफार्म होता है, इसलिए वहाँ आन का प्रयोग नहीं, एट का प्रयोग करना है। जैसे कहें द ट्रेन इज
at the प्लेटफार्म नंबर, मान लीजिए कि हम 7 दे दें या 5 दे दें, ठीक। अब ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल से है। द ट्रेन इज एट द प्लेटफार्म नंबर 5। ट्रेन जो है प्लेटफार्म नंबर 5 पर है, या द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी है एट द प्लेटफार्म नंबर 5। ये तो जानते हैं कि प्लेटफार्म नंबर 5 पर पहुंची है, प्लेटफार्म के ऊपर तो है नहीं, उसके नज़दीक ही है, मतलब वो तो रेलवे लाइन पर है ना। लेकिन कहा है प्लेटफार्म नंबर 8, तो मैं कहा क्या कि जब कोई वस्तु, रेलवे वस्तु है, किसी वस्तु या स्थान, वो वस्तु प्लेटफार्म स्थान है, उस स्थान के नज़दीक यदि है तो वहाँ एट का, हिंदी में तो पर बोलेंगे, ये कहेंगे कि द ट्रेन इज एट द प्लेटफार्म नंबर 5, रेलगाड़ी प्लेटफार्म नंबर 5 पर है, पर। तो इसमें पर के रूप में एट का प्रयोग हुआ है। जैसे ही इज एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, ठीक, वह बस स्टॉप पर है। तो बस स्टॉप को की मंजिल बनी है तो उसके छत पर थोड़े है, अरे बस स्टॉप पर है, उसके नज़दीक अगल बगल है, ठीक है। तो ही इज एट द बस स्टॉप, ही इज एट द एयरपोर्ट, ठीक। अब कहें शी इज एट, या आवाज में कह दो माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर वाज एट मंडी, मैंने मंडी में मार्केट, सुपर मार्केट कहिए, एट सुपर मार्केट या मंडी, जो भी, मंडी यस्टरडे। देखा, माई यंगर ब्रदर वाज एट मंडी, एट द मंडी, एट द मंडी या मार्केट यस्टरडे। मेरा छोटा भाई कल मंडी में था। यहाँ देखिए, यहाँ एट का स्थान में के रूप में, या मार्केट भी लिख सकते हैं। यहाँ मार्केट, बाजार में, क्या देखा कि ये नियरेस्ट स्थान के लिए, चाहे पर में हो चाहे में हो, वहाँ एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब आगे बात करें कि एट का प्रयोग, ये स्थान, जैसे घर है, स्कूल है, ये सब स्थान है, स्थान के रूप में बता रहा हूँ, समय नहीं भी। एट का प्रयोग, एट का प्रयोग स्थान बताने वाले निम्नलिखित या निम्न, जो नीचे लिखा है, शब्द हो, शब्दों से पहले करते हैं। जैसे एट स्कूल, एट इसी में हो जाएगा, यही एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट चर्च, ठीक। एट होम, देख रहे हैं, सब स्थान बताने वाले शब्द हैं। इनके साथ एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट चर्च, एट होम, एट चर्च नहीं, एट चर्च हो सकता नहीं, एट होम। अरे कोई बेसिक पार्टिकुलरली है तो ही प्रयोग करते हैं,
तो कहने का मतलब कि एट होम एट सिटी, अब जो है बताई दिए कि स्टेशन के पहले सबको ही बताई दिए। जैसे एग्जाम्पल्स दें कि ही इज या सी इज एट स्कूल, वह स्कूल पर है। ठीक, सी इज एट स्कूल, वह स्कूल पर है। आई एम एट होम, बताया हूँ होम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आई एम एट होम, एट कॉलेज। ठीक, इस प्रकार का। और मैं बात करें कि एट का प्रयोग, ये तो बता दिया समय की दृष्टि में बता दें, इधर स्थान के बारे में 4 बता दिया। एट का प्रयोग समय की दृष्टि में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग समय की दृष्टि में पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये कहें ओ क्लॉक से पहले किया जाता है। ठीक, जैसे कहें सत्यम गोज टू यूनिवर्सिटी एट 10 या 9, कुछ भी लिखे, 9 o'clock। ठीक, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सत्यम गोज टू यूनिवर्सिटी एट 9 o'clock, 9 बजे को जाता है या 9 बजे तक जाता है। ठीक, सत्यम 9 बजे यूनिवर्सिटी जाता है। समय की दृष्टि में बताया कि एट लिखा और ओ क्लॉक, यही पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और बात करें कि टाइम की दृष्टि में या समय की दृष्टि में पीरियड पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, समय की दृष्टि में पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के पहले एट का प्रयोग होता है। आर्टिकल में पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, सेम वही चीज़ है कि आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल वाले वही इन रहता है, इन के साथ लगता है। तो पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट क्या है? एट डान, द भी नहीं लगा, यहाँ एट डान पढ़ा, डान के पहले एट डान, एट सनराइज, एट डे ब्रेक, एट नून, एट डस्क, गोधुली, एट डस्क, एट नाइट, एट ट्विलाइट, एट मिडनाइट। ये सब आर्टिकल में बता चुका हूँ, देख रहे हैं। इनके पहले कोई आर्टिकल बीच में नहीं है और इनका एट का प्रयोग होता है। एट डान, एट सनशाइन, एट डे ब्रेक, एट नून, एट डस्क, एट नाइट, एट ट्विलाइट, एट मिडनाइट। ठीक,
इनके बाद हो गया समय की दृष्टि में, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के प्रयोग बता दिया। और मैं बात करें कि ऐट का प्रयोग स्पेशल बता दूं, ये तो बता दें समय की दृष्टि में, स्थान की दृष्टि में, और बता रहा हूँ। ऐट का प्रयोग माप, दर और स्पीड, गति बताने के लिए भी होता है, उस अर्थ में भी होता है। ऐट का प्रयोग कीमत, दर व चाल बताने वाले चाल के अर्थ में ऐड का प्रयोग कीमत, दर, चाल के अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। जैसे बता दूं कि ये कैसा है कि कीमत के अर्थ में भी ऐड का प्रयोग कर रहे हैं। इसका जो है रेट के रूप में, जैसे बात करूं, मैंगोज आर सोल्ड, आम बेचे जाते हैं। ऐट इस समय ऐट रुपीज 40 1 किलो, मतलब 1 किलो प्रति किलो, मैं 8 किलो बताया है, 1 किलो मैंने पर किलो, 1 किलो। मैंगोज आर सोल्ड ऐट रुपीज 40 1 किलो। आम ये रेट है दर से, 40 रुपये प्रति किलो की दर से, यहाँ रेट हो गया दर से का प्रयोग, दर, चाल। आम 40 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जाती है, बेचे जाते हैं। ठीक है, जरा माई कार इज रनिंग, माई कार इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स एन आवर, ये बता चुका है आर्टिकल का, आवर पहले एन लगेगा, मतलब प्रति, यहाँ भी प्रति कर, जैसे कि यहाँ प्रति है, यहाँ पे प्रति, कि माई कार इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स एन आवर, मेरी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यहाँ मतलब चाल से जा रही है। ठीक है, कि माई कार, मेरी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। देख रहे हैं, ऐट का प्रयोग कीमत, दर व चाल के हिसाब से के रूप, अर्थ के रूप में हो रहा है। जैसे मैं कहूँ तीसरा, सुमन बाट ए बुक, या बाट गेट, प्राप्त की, गेट गाट ए बुक एट रुपीज 500। ठीक, सुमन गाट ए बुक एट रुपीज 500। ठीक, ऐट का मतलब कीमत, कीमत पर। ठीक है, सुमन एक किताब 500 रुपये कीमत पर प्राप्त किया। सुमन ने एक किताब 500 रुपये की कीमत पर प्राप्त किया। क्या मैं बताया कि ऐट का प्रयोग कीमत, दर और चाल का अर्थ में होता है। तीनों एग्जाम्पल्स में बता दिया कि ऐट का जो है प्रयोग इस प्रकार के किया जाता है। अब बताएं, ऐट का प्रयोग टेम्पररी एक्शन के लिए मोबाइल प्रोफाइल में देखा जाता है कि लोग लिखे ऐट वर्क, ऐट स्कूल, उसका अर्थ क्या है बता रहा हूँ, वही टेम्पररी एक्शन है, अस्थायी कार्य। ऐट का प्रयोग टेम्पररी एक्शन
टेम्पररी एक्शन अस्थाई, टेम्पररी एक्शन। ऐड का प्रयोग टेम्पररी एक्शन के अर्थ में होता है। ये विशेष बता रहा हूँ। जैसे कहा जाए कि ही इज एट वर्क, इसका मतलब ये है कि ही इज वर्किंग नाउ, ही इज वर्किंग नाउ, वह इस समय काम कर रहा है। ही इज एट वर्क, देखिए एट वर्क अर्थ क्या है, ही इज वर्किंग नाउ, वह इस समय काम कर रहा है। इसको टेम्पररी एक्शन के कहा जाता है। जैसे दूसरा ले, दे आर एट प्ले, दे आर एट प्ले मीन्स इसका मतलब क्या है, दे आर प्लेइंग नाउ। ठीक, तो क्या बताया कि ऐड का प्रयोग टेम्पररी एक्शन के अर्थ में किया जाता है। और बता दूं कि ऐड का प्रयोग उम्र के अर्थ में, अवस्था के अर्थ में भी होता है। ऐड का प्रयोग रूल नंबर 8, ये तो टेम्पररी एक्शन के रूप में था। और मैं बता दूं कि ऐड का प्रयोग उम्र या चरण, अरे अवस्था, उम्र या अवस्था के अर्थ में होता है। नहीं, ऐड का प्रयोग उम्र या अवस्था बताने वाले शब्दों से पहले, अवस्था बताने वाले अर्थ नहीं, बताने वाले शब्दों से पहले होता है, से पहले होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं कहा कि ऐड का प्रयोग उम्र अथवा अवस्था बताने वाले शब्दों से पहले होता है। बात करें, माई फादर डाइड एट 75 years, माई फादर डाइड एट 75 years। एट मतलब 75 बताने वाले शब्द है उम्र का, कि माई फादर डाइड एट 75 years, मेरे पिताजी 75 वर्ष की उम्र में, यहाँ मतलब क्या है, उम्र में मरे। मेरे पिताजी 75 वर्ष की उम्र में मरे, डाइड। ठीक है, तो माई फादर डाइड एट 75 years, देखा। अथवा माई फादर डाइड एट द एज ऑफ 75 years। ये लिखिए, ये लिखिए, हमको तो असल यही है कि माई फादर डाइड एट 75 years, मेरे पिताजी 75 वर्ष की उम्र में, ठीक, या माई फादर डाइड एट द एज ऑफ, ये तो हो गया एज ऑफ, क्लियर। लेकिन यहाँ और है कि उम्र में, तो कहने का मतलब कि एज ऑफ 75, मैं इसी रूप में अपना की बात करूँ, आई बिकम या टर्न्ड, बिकम टीचर, आई बिकम टीचर एट द, इसी रूप में, एज ऑफ 44 years।
तो क्या कहा, ये अवस्था हो गई। क्या हो गई, उम्र हुआ, ये अवस्था। मैं 44 ईयर्स की अवस्था में क्या प्राप्त किया, आई बिकेम टीचर, आई टर्न टीचर। ठीक, ये हो गया। तो कहा ऐड का प्रयोग उम्र या अवस्था बताने वाले शब्दों को पहले किया जाता है। और कुछ खास बता दें अंतिम रूप इसका कि ऐड का प्रयोग कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर हम लोग करते हैं कि ऐड का प्रयोग कुछ जो है फ्रेजेज हैं, एट द मोमेंट्स, एट द होली, एट दिवाली, जो फेस्टिवल हैं उस ऐड का प्रयोग, ये कह सकते हैं ऐड का प्रयोग त्योहारों के नाम से पहले होता है। जैसे ऐट होली, ऐट दिवाली, ऐट ईस्टर, ऐट क्रिसमस। ठीक, और इस तरह भी ऐट द मोमेंट भी होता है, ऐट द मोमेंट, ठीक, ऐट द मोमेंट। कहने का मतलब कि ये बताया कि ऐट का प्रयोग मैं डिटेल में 9 रूल्स का अंतर्गत बतला दिया। अब अगला प्रयोग अगले वीडियो में।